20 अगस्त 1977 को नासा के वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष के लिए सक्सेसफुली उड़ान भर ली थी और इसके जुड़वा मिशन यानी वायेजर 1 ने इसके 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को उड़ान भरी थी। और वायेजर 1 व वायेजर 2 आज न केवल सबसे दूर मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो कि हमारी पृथ्वी से वायेजर 1 व वायेजर 2 लगभग 19.3 बिलियन एंड 23.3 बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ताकत झांकी कर रहे हैं। और यही नहीं, नासा के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष यान हैं जो अभी तक अपने डेटा को हम तक भेज रहे हैं और हमें इसी तरह से इस रहस्यमय ब्रह्मांड से रूबरू करा रहे हैं। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने ही हमें हमारे सौर मंडल के अन्य सभी प्लैनेट्स के बारे में काफी कुछ बताया है, जैसे सैटर्न के मून टाइटन के बारे में जहां सदियों से मीथेन की नदियां बह रही हैं, और जुपिटर, वीनस, यूरेनस, नेपच्यून आदि सभी प्लैनेट्स के बारे में हमें काफी कुछ जानकारी प्रदान की। और अब आने वाले 20 अगस्त 2022 को वायेजर 2 को 45 साल होने वाले हैं, जिसके लिए नासा वायेजर 2 का 45 बर्थडे मनाने वाला है, जो कि एक ऐतिहासिक होने वाला है। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानेंगे वायेजर 2 की ऐतिहासिक जीत, आज की क्या कंडीशंस है वायेजर 1 और वायेजर 2 की, और मार्स मिशन से भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा हमें ज्ञात है कि वायेजर 2 को अब 45 साल पूरे होने वाले हैं और हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि वायेजर 1 और वायेजर 2 में एनर्जी का सोर्स क्या है जो इतने लंबे 4 दशकों से इसकी बिजली खत्म नहीं हो पा रही है। तो आपको बता दें, वायेजर 1 व वायेजर 2 में न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स का काम करने के लिए अलग से ही एक इंजन बनाया गया था, जो कि आज इसकी एनर्जी खतरनाक रूप से घट रही है। और दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्लूटोनियम 238 का यूज किया गया था। जब आइसोटोप का डीके होता है तब एनर्जी क्रिएट होती है, जिसे 3 RTG यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। लॉन्च के समय जनरेटर यानी RTG वायेजर 1 व वायेजर 2 को 450 वोल्ट बिजली प्रदान की थी, जो कि आज घट कर आधे से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। और उसका इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन रेट हर साल 4 वाट घट रहा है। वायेजर 1 एंड वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पर ट्रांसमीटर चलाने में लगभग 200 वाट बिजली खर्च होती है, जिसके कारण ही इससे सिग्नल्स पृथ्वी पर भेजे और रिसीव करे जाते हैं। और शायद इसी कारण ही वायेजर इन सिग्नल्स को कैप्चर भी करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वायेजर 1 एंड वायेजर 2 हमें लगभग 2030 तक इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे और 2036 आते आते ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अपनी पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे और ये स्पेस में कहीं खो जाएंगे। वायेजर 2 ने जुपिटर को भी ऑब्जर्व किया और हमें वायेजर 2 ने पायनियर स्पेसक्राफ्ट की तुलना में जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड और उसके चंद्रमाओं के बारे में काफी अधिक जानकारी विस्तार से प्रोवाइड करवाई। वायेजर 2 ने ही जुपिटर के 14वें चंद्रमा की खोज की और जुपिटर की रिंग को भी समझाया। और जब वायेजर 2 ने हमें सैटर्न के पीछे छुपे चंद्रमा टाइटन के बारे में भी बताया। और वैज्ञानिकों की न्यू स्टडी के अनुसार सैटर्न का मून यानी टाइटन अपनी सतह पर कुछ ऐसा कुछ छिपा रहा है जिससे जीवन पनपने की संभावना बन सकती है, जिसे एक्रिलोनाइट्रिल यूनिक इंग्रेडिएंट है जो कि कोशिका झिल्ली के समान संरचनाएं बना सकता है, जिससे जीवन संभव हो सकता है टाइटन पर। लेकिन टाइटन के इतनी कठोर परिस्थितियों से बचने के लिए हमें काफी एडवांस होना होगा इस स्टडी को लेकर। वायेजर ने ही हमें पहली बार टाइटन पर दिखाया कि किस तरह से टाइटन पर मीथेन की नदियां बह रही हैं, जबकि पृथ्वी पर मीथेन गैस के रूप में पाई जाती है। अब न्यू स्टडी के अनुसार एक्रिलोनाइट्रिल एक स्थिर गोलाकार झिल्ली बना सकता है जो कि टाइटन पर जीवन को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए हमें कुछ ऐसे स्पेस प्रोब्स की जरूरत पड़ने वाली है जिससे कि हम टाइटन पर काफी हद तक नजर रख पाएं, जिससे वहाँ पर पता चल सके कि वहाँ पर जीवन पनप सकता है या फिर नहीं। लेकिन अगर वहाँ पर जीवन पनपा भी तो वो कुछ अलग ही होगा, हम जैसे मनुष्य जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नासा ने वायेजर 2 के 45वें बर्थडे से पहले ही मार्स पर एक बार फिर MSR यानी मार्स सैंपल रिटर्न्स एफर्ट को फिर से करने की घोषणा 27 जुलाई 2022 को कर दी है, क्योंकि वायेजर 1 व वायेजर 2 जैसे ना जाने कितने स्पेसक्राफ्ट हमें मार्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा चुके हैं और इस समय मार्स पर हमारे काफी सारे लैंडर्स और प्रोब्स भी मौजूद हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर्स आज भी मार्स पर सक्रिय होने के सिग्नल्स हमें भेजता है। जब नासा के परसेवरेंस रोवर
रोवर MSR लैंडर को 2021 में छुएगा, तब उन्हीं सभी सैंपल्स को जो कि MSR में मौजूद हैं उनको पृथ्वी पर लाने के लिए मंगल ग्रह की सतह से उड़ान भरने के लिए कैसिंग का यूज किया जाएगा। अगर इस मिशन में कोई भी फेलियर देखने को मिलता है तो ऐसी कंडीशंस में वहां पर मौजूद 2 हेलीकॉप्टर लाइक इंजीनियरिंग रोवर परसेवरेंस कैसिंग के लिए एक बैकअप का काम करेंगे। अब अगर हम वाइजर की बात करें तो इस टाइम वाइजर 2 और वाइजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं और वाइजर 2 की तरह ही वाइजर 1 भी हमें डीप से डीप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। और वाइजर 1 एंड वाइजर 2 अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, जिसका कारण है इसके अंदर स्थित फ्यूल का स्लोली से खत्म होना। और आने वाले कुछ ही सालों में वाइजर 1 और वाइजर 2 हमारे लिए काम करना बंद कर देंगे और हमें सिग्नल्स भेजना बंद कर देंगे और इस ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं खो जाएंगे। और इन अंतरिक्ष यान में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया है जिससे अगर ये काम करना भी बंद कर दें और हजारों सालों तक इस तरह से स्पेस में घूमते रहें और कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में किसी कोने में किसी दूसरी सभ्यता को भी मिल जाते हैं तो इनकी मदद से वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो अभी भविष्य में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर इस यान का ईंधन भी खत्म हो गया, वाइजर 1 एंड वाइजर 2 अपनी प्रेजेंट की स्पीड से ही अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे जब तक कि वो किसी एस्ट्रॉइड या फिर किसी ग्रह से टकराकर नष्ट न हो जाएं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाल ही में ही वाइजर 1 ने कुछ ऐसे सिग्नल्स भी भेजे जो कि एक चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इनको समझ पाना इनको मुश्किल है। वाइजर 1 अभी भी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसे हमें सिग्नल्स क्यों भेज रहा है इसका अभी तक कोई प्रमाण हमें नहीं मिल पाया, जबकि वाइजर 1 की टीम इसको सोल्व करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। और आपको बता दें कि वाइजर 1 और वाइजर 2 जब बनाया गया था तो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया था जिससे हम इस अंतरिक्ष यान की ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकें और हाई वोल्टेज ट्रांसफर एंटीना को पृथ्वी की ओर रख सकें ताकि इसका कनेक्शन हमारी पृथ्वी से लगातार बना रहे। इसके लिए इसके अंदर AACS एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सिस्टम से बनाया गया है, जिसके कारण ही हम इसकी ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और जिधर चाहे उधर की तरफ इसको मोड़ सकते हैं। और अब तक के अंतरिक्ष इतिहास में वाइजर 1 व वाइजर 2 अब तक के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष यान बन चुके हैं, जिनसे हमारी पृथ्वी तक कोई डेटा आने में लगभग 20 घंटे 33 मिनट का समय लगता है। यानी अगर हम कोई भी सिग्नल्स यान को भेजते हैं तो हमें 20 घंटे 33 मिनट का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हमें कोई रिस्पॉन्स मिल पाएगा, जो कि बेहद ही पेशेंस का काम है। अगर इस तरह से कोई यान में गड़बड़ी भी होती है तो हमें 2 दिन के बाद ही उस गड़बड़ी के बारे में पता चल पाएगा। लेकिन जैसे कि एक मिस्ट्री बनी हुई है कि क्या हमारे इस ब्रह्मांड में कोई और दूसरी सभ्यता भी हो सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी तभी हम कंप्लीट कर पाएंगे कि जब हम अर्थ से कुछ ऐसे प्रोब्स को भेजें जो कि हमारे इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में सक्षम हो। लेकिन इतने लंबे समय तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट का अंतरिक्ष में मौजूद रहना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम उसके अंदर इतनी एनर्जी इफर्ट ही नहीं कर पाएंगे कि वो इतने लंबे समय तक ट्रेवल कर सके। लेकिन फिर भी वाइजर 2 और वाइजर 1 से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की गई थी कि ये अपने 45 साल भी अपने पूरे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जब वाइजर 1 और वाइजर 2 को डिजाइन किया गया था और लॉन्च किया गया था तो सिर्फ इनको हमारे सौर मंडल में स्थित सभी एक्सोप्लैनेट्स और प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था, ना कि इस ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने के लिए। लेकिन फिर भी वाइजर 1 व वाइजर 2 आज भी हमारे लिए इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं जिस तरह से उन्हें लॉन्च किया गया था। लेकिन ये कुछ ही समय का खेल है, उसके बाद इनकी एनर्जी लो हो जाएगी और ये सिर्फ स्पेस में लोहे का भंगार बनकर रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या वाइजर 1 और वाइजर 2 कभी किसी दूसरी सभ्यता को ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।